ये चैट्स देखिए आप, ये चैट्स हैं इंस्पेक्टर कुलदीप राठी और उस महिला की, पीड़ित महिला की। इंस्पेक्टर राठी बोलते हैं फेलिंग इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? तो लड़की बोलती है कि इट्स ओके, आई प्रे गॉड फॉर यू, आपको अच्छा जीवन साथी मिले। तो इंस्पेक्टर साहब का कहना है कि ये बोल दो वी आर गुड फ्रेंड्स। लड़की ऐसा नहीं बोलती है। तो इंस्पेक्टर राठी कहते हैं कि सब हो जाएगा यार, टेंशन मत लो। फिर कहते हैं सॉरी। तो पूछा जाता है सॉरी क्यों? तो कहते हैं आपको यार बोला ना, इसीलिए, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। तो लड़की कहती है इट्स ओके सर। उसके बाद लड़का जो है, यानी कि हमारे इंस्पेक्टर साहब राठी साहब कहते हैं कि हम दोस्त बन सकते हैं क्या? तो लड़की कहती है कि नो वी आर नॉट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कोई मजाक नहीं होता, फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द डीपेस्ट रिलेशनशिप। तो इंस्पेक्टर साहब का कहना है कि मरते दम तक दोस्ती निभानी होती है। ये इंस्पेक्टर साहब की चैट्स हैं जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। इसके स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो लड़की से वो उनकी पिक मांगते हैं, कहते हैं एक पिक अभी की। तो लड़की मना कर देती है नो सर। वहीं वो कहते हैं कि मुझे सर मत बोलो, इसके अलावा कुछ भी। इसके अलावा लड़की से वो कहते हैं कि आपका बॉडीगार्ड बन जाऊंगा, और लड़की को आई लाइक यू के मैसेजेस भेजते हैं। इनफैक्ट लड़की को ये तक कहते हैं कि अगर आप IAS बन गई तो मुझे पहचान तो लोगी या नहीं, और कॉल करके देखूं क्या? लड़की को नाइट में, देर रात को वो कॉल करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आप मेरी बातों से इरिटेट हो रही हो क्या? मुझे बाउंडेशन पसंद नहीं है, आई एम ओपन माइंडेड पर्सन यार। ये राठी साहब के शब्द हैं जो मैं आपको स्क्रीनशॉट के जरिए आपके स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। ये स्क्रीनशॉट देखिए। वो कहते हैं आई लाइक यू। लड़की कहती है आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट बट आई कांट पर्सनल विद यू। तो लड़का कहता है, यानी राठी साहब कहते हैं व्हाई? तो लड़की कहती है सर मुझे अब हंसी आ रही है, क्योंकि सर जो है, राठी साहब जो हैं, वो आई लाइक यू कहते हैं। तो कहते हैं प्लीज सच बोलना। हाँ जी। तो वो सच बुलवाना भी चाहते हैं। उसके बाद वो सर कहती है। तो राठी साहब का कहना है कि मुझसे बुरा लगा, मैंने मना किया, सर मत बोलो, नाम बुरा है क्या? अच्छा कॉल करूं, मुझे कुछ डाउट है। तो वो कहते हैं जी क्लियर योर डाउट तो कॉल। तो मतलब कि ये स्क्रीनशॉट थे बुलंदशहर के उस इंस्पेक्टर के जिसके पास ये पीड़ित महिला जो है, ये पीड़िता जो है, ये अपनी शिकायत लेके जाती है, और ये उल्टा उसको आई लाइक यू के मैसेजेस भेजते हैं, देर रात को उसको कॉल्स करते हैं। इनफैक्ट उसे यार कह के संबोधित किया जाता है। इसके अलावा वो महिला को ये तक कहते हैं कि आप मुझे भूल तो नहीं जाओगी, और उसे मिलने तक बुलाया जाता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को परेशान करने वाला हेड कांस्टेबल सस्पेंड हो गया है। लड़की मनचले की शिकायत लेकर थाने गई थी, वहीं से सिपाही उसके पीछे पड़ गया। उसने लड़की को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया, दिन रात आई लाइक यू, मिलने आ जाओ जैसे मैसेजेस करे। दरअसल बुलंदशहर से सामने आया ये मामला सिर्फ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के उत्पीड़न की कहानी नहीं रही, बल्कि उस सिस्टम पर बड़ा सवाल है जहां मदद मांगने गई एक लड़की को वहीं सबसे ज्यादा डर महसूस होने लगता है जहां उसे मदद की उम्मीद थी। एक युवती जो पहले ही एक मनचले से परेशान थी, न्याय की उम्मीद लेकर थाने पहुंचती है, लेकिन आरोप है कि वहीं से उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। जिस पुलिसकर्मी पर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही उसके मानसिक उत्पीड़न की सबसे बड़ी वजह बन गया। पीड़िता का कहना है कि नगर कोतवाली में शिकायत के दौरान हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी ने मदद का भरोसा दिया, लेकिन जल्द ही उसने अपनी लिमिट क्रॉस करना शुरू कर दिया। जांच के बहाने उसका मोबाइल नंबर लिया गया, फिर इंस्टाग्राम पर लड़की को फॉलो भी किया गया। दिन रात मैसेजेस करना, कॉल और देर रात फोन कर आई लाइक यू जैसे शब्द कहना, ये सब उस लड़की के लिए असहनीय होता चला गया। आरोप है कि उसे मिलने के लिए दबाव बनाया गया, MMR मॉल बुलाया गया और शारीरिक संबंध बनाने की भी कोशिश की गई। युवती तो ये भी बताती है कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसके 70,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो डांस वीडियोस बनाती है। पहले एक युवक फैज अंसारी उसकी वीडियो उठाकर अपने इंस्टा पर अपलोड करता था, उसे गालियां देता था और उसे धमकियां देता था। उसी की शिकायत लेकर महिला जो है थाने पहुंची, लेकिन आरोप है कि जब उसने हेड कांस्टेबल के प्रस्ताव ठुकराए तो हालात और बिगड़ गए। पीड़िता का कहना है कि आरोपी सिपाही ने उसी युवक यानी कि फैज अंसारी के साथ मिलकर उसके घर तक धमकियां भिजवाई। वो खुद को इतना अकेला और मानसिक रूप से टूटा हुआ समझ चुकी थी, महसूस करने लगी थी कि उसको आत्महत्या यानी कि सुसाइड जैसे ख्याल आने लगे। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं डांस की वीडियोस बनाती हूँ। वहाँ पर फैज़ अंसारी नाम का लड़का मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मेरी वीडियोस उठा कर अपने इंस्टा पर लगाता था और मुझे गंदी गंदी गालियाँ देता था। इसकी शिकायत लेकर मैं कोतवाली गई। जब मैं कोतवाली पहुँची तो वहाँ पर सबने मुझसे कहा है कि ये कुलदीप राठी जी हैं, ये आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो मैंने उनको सारी चीज़ बताई। वो मेरी समस्या का समाधान करने की बजाय
बल्कि उल्टा मेरे ही पीछे पड़ गए और मुझसे गलत संबंध बनाने की उन्होंने कोशिश करी। इंस्टाग्राम पर मुझे दिन रात कॉल मैसेजेस, रात के 12-12 बजे कॉल्स, आई लाइक यू और मैं आपसे संबंध बनाना चाहता हूँ, आप मुझे मिलो, मॉल पर मिलो, ये सारी चीज़ें वो मेरे से बोलते हैं। मुझसे गलत संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे इतना हरास कर दिया गया है, इतना ज़्यादा मुझे मेंटली ट्रॉमा दे दिया गया है कि मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुकी हूँ। वो कुलदीप राठी जी मेरी समस्या सुलझाने की बजाय उस फैज़ अंसारी नाम के लड़के के साथ मिलकर उसके घर वालों को मेरे घर पर भेजते हैं और मुझे मारने की धमकियां दी जाती हैं। अब आप मुझे बताइए, महिला की सुरक्षा कहाँ है इस देश में? अगर एक महिला अपनी सुरक्षा के लिए कहाँ जाती है? वो पुलिस स्टेशन ही जाती है ना। वहाँ पर मेरे साथ ये सारी घटना घटित होती है। थक हार कर युवती एसएसपी कार्यालय पहुंची। शिकायत सामने आते ही पुलिस विभाग में हलचल मच गई। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने आरोपी हेड कांस्टेबल को तत्काल निलंबित कर दिया। फैज अंसारी और हेड कांस्टेबल दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और तहरीर के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं बुलंदशहर पुलिस द्वारा ये कहा गया है कि अवगत कराना है। पिछले 2-3 दिन से युवती को थाने बुलाया जा रहा था, लेकिन युवती थाने पर नहीं गई। आज दिनांक 6 फरवरी 2026 को पीड़िता पुलिस ऑफिस आई थी। तत्काल प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर धारा 78, 79, 352, 351(2) BNS व 67 AIT एक्ट पंजीकृत किया गया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण बयान के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन सहयोग नहीं कर रही है। संबंधित पुलिसकर्मी को एफआईआर के आधार पर ही तत्काल निलंबित कर दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल कार्रवाई से आगे आता है। अगर कोई महिला उत्पीड़न की शिकायत लेकर थाने जाए और वहीं उसे डर, दबाव और असहजता झेलनी पड़े, तो फिर वो न्याय कहाँ ढूंढेगी? क्या एक पीड़िता से ये उम्मीद करना सही है कि वो बार बार उसी थाने जाए जहां उसे सबसे ज्यादा असुरक्षा महसूस हुई? और क्या सिस्टम की जिम्मेदारी सिर्फ एफआईआर दर्ज करने तक सीमित है या भरोसा बहाल करने तक भी? आरोपी हेड कांस्टेबल के सस्पेंशन, विभागीय जांच और एफआईआर का हवाला देकर पुलिस भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाला हाकिम ही नाइंसाफी पर उतर आए, तो गरीब, महिला और बेबसों का दर्द समझेगा कौन? बुलंदशहर का ये मामला पुलिस व्यवस्था के भीतर आत्ममंथन की मांग करता है, क्योंकि जब कानून का रक्षक ही सीमाएं तोड़ने लगे तो पीड़ित के पास बचता क्या है सिवाय चुप्पी, डर और टूटन के? ये घटना सिर्फ एक लड़की की लड़ाई नहीं है, ये उस सवाल की गूंज है कि महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ कागजों पर है या जमीन पर भी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।